नमस्कार भैया बहन। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 8 फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा लेसन 5। उस लेसन 5 में कई टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया, जैसे आपने पढ़ा मांसपेशी संस्थान, रक्त प्रवाह संस्थान और श्वसन। अब उसी में ये अगला टॉपिक है उत्सर्जन संस्थान, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जो ये उत्सर्जन संस्थान होते हैं हमारे शरीर के प्रमुख अंग होते हैं। इनका काम है शरीर के अवशिष्ट यानी निरर्थक पदार्थों को बाहर निकालना। पाचन क्रिया के जब यदि कोई खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ हम खाते हैं तो उस पाचन क्रिया के उपरांत कुछ निरर्थक पदार्थ उत्पन्न होते हैं या अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। अगर उनको शरीर से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो उनके द्वारा विष उत्पन्न हो सकता है, पैदा हो सकता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। जैसे ग्लूकोज की जो चर्बी जब जलती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प उत्पन्न होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प आदि को बाहर निकालने के लिए फेफड़े, त्वचा आदि काम करते हैं। उसी तरीके से भोज्य पदार्थ के जो निरर्थक पदार्थ खाने के बाद जो निरर्थक पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए हमारे क्या होते हैं, क्या नाम से, आंत काम करती है। उसको बाहर निकालने की बड़ी आंत काम करती है। तो हम उन्हीं अंगों के बारे में पढ़ेंगे जो उत्सर्जन तंत्र संस्थान के अंतर्गत आते हैं। जैसे सबसे पहला आता है गुर्दे, इसको बोलते हैं किडनी। इसका ये जो किडनी है, जहां पर यूरिन का निर्माण होता है यानी यूरिन बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं किडनी यानी कि गुर्दे। अब ये क्या करते हैं, इनका ये हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर सेम की जो एक सेम फल सब्जी होती है, उस सेम की फली के आकार के होते हैं। ये 4 इंच लंबे और 2.5 इंच चौड़े होते हैं, भूरे रंग के। ये रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। अब इनके कार्य क्या है, इनका मेन कार्य है गुर्दे का कार्य। गुर्दे का कार्य क्या है कि रक्त में के अंदर शारीरिक परिवर्तन के द्वारा जो बेकार पदार्थ, निरर्थक पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनको अलग करके रक्त को अलग करना, यानी कि रक्त को छानना। तो जो इनका मेन फंक्शन कार्य है वो रक्त को छानना यानी रक्त को अलग करना। अब उस हमारे गुर्दे के अंदर जो होता है वो क्या, जब छान कर अलग करता है तो उसमें यूरिक एसिड, यूरिया और विभिन्न मिश्रित लवण होते हैं जिनको बाहर निकाला जाता है। तो ये हो गया गुर्दे के साथ। अब अगला जो है सेकंड है वो है फेफड़े। लंग्स, ये फेफड़े हृदय के पास भाग में वक्षस्थल यानी कि सीने के बीच में स्थित होते हैं। और इनका मेन फंक्शन यानी कार्य क्या होता है, ये शरीर क्या नाम से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये फेफड़े कोमल स्पंजी व ठोस आकार के होते हैं और दोहरी झिल्ली से ढके रहते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड इनसे बाहर निकलती है कार्बन जलने के बाद, और ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है तो वो ऑक्सीजन शुद्ध होती है और उन ऑक्सीजन के द्वारा ये ब्लड को शुद्ध करने का काम करते हैं। तो ये था फेफड़ा। अब जो तीसरा है वो आपका है त्वचा। स्किन, ये स्किन क्या हमारे शरीर को एक ढके हुआ यानी हमारे शरीर को ढके हुए है और शरीर को सुंदरता प्रदान करती है। सुंदरता प्रदान करने के साथ साथ क्या होती है, थोड़ा सा चिकनी होती है, किंतु इसकी शरीर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पाई जाती है। जैसे पैर के तलवे पर जो चमड़ा होता है, स्किन होती है, वो क्या होती है, वो थोड़ा सा मोटी होती है। वहीं चेहरे की त्वचा स्किन की अपेक्षा, ये था स्किन। अब ये 2 तरीके की हो जाती है, एक है बाह्य चर्म
और दूसरा है अभ्यंतर चर्म, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो ये जो बाह्य चर्म है, जो हमारे शरीर को ढके हुए है, इसी को हम बोलते हैं बाह्य चर्म, जो शरीर को एक सुंदरता प्रदान कर रही है। और आभ्यंतरिक चर्म क्या है? बाह्य चर्म के अंदर का, यानी कि बाह्य चर्म के अंदर का जो भाग वो आभ्यंतरिक चर्म, जो हमारे आंतरिक भागों से कठोरता के साथ क्या हुई है, बंधी रहती है, सटी रहती है। और ये जो है उसके साथ साथ इसमें कुछ फैट वसा पाए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को थोड़ा सा क्या ऊष्मा प्रदान होती है, ऊर्जा प्रदान होती है और ठंड से भी बचाने का काम करते हैं। तो ये था आभ्यंतरिक चर्म। अब इसके कार्य के बारे में हम जानेंगे, इसके कार्य क्या है, फंक्शन। त्वचा के कार्य, पहले आपको शरीर के लिए एक आवरण का काम कर रही है, ढकने का काम कर रही है। दूसरा ये क्या कर रही है कि जो है क्या नाम से रक्त कोशिकाओं से पसीने को लेकर उसको बाहर निकालती है। और क्या करती है कि जो त्वचा के माध्यम से शरीर के ताप को भी बाहर निकाला जाता है, जिससे हमारे शरीर का आंतरिक तापक्रम बना रहे। तो ये थे उसके कार्य। अब इसी में लास्ट है, वो है बड़ी आंत। इसको बोलते हैं BOWLF, बाउल्स या लार्ज इंटेस्टाइन। ये बड़ी आंत 6 मीटर लंबी होती है और जो दाएं से बाएं भाग की ओर से मुड़ी हुई होती है। देखा होगा आपने, ऐसे 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 होता है क्या, जहां छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है वहां पर एक कपाट यानी एक ढक्कन लगा होता है, जिससे बड़ी आंत का जो अवशिष्ट पदार्थ, निरर्थक पदार्थ है, वो छोटी आंत में पुनः वापस न आने पाए। छोटी आंत में लगभग भोजन का जो भी भाग रहता है वो लगभग पच चुका होता है, अवशोषित हो चुका होता है। जो निरर्थक पदार्थ होते हैं वो बड़ी आंत में जाते हैं पचने के बाद। बड़ी आंत में कोई भी पाचक रस लगभग नहीं पाया जाता। वो बड़ी आंत उस निरर्थक पदार्थ को गुदे के पास पहुंचकर गुदा द्वार के माध्यम से उसको बाहर निकालता है। तो ये था बड़ी आंत का फंक्शन यानी कार्य। अब अगला जो वीडियो है वो आपको इसी टॉपिक का है, वो आपको अभी अगले वीडियो में बताया जाएगा। जो होगा वह है पाचन संस्थान। धन्यवाद।